अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अकीका करने का बेहतरीन और सुन्नत तरीका क्या है, मुस्तहब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीका करने का क्या तरीका साबित है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको इंशाअल्लाह ताला तफसील से बतलाने वाले हैं। बल्कि मैं ये बात कहूँ तो बिल्कुल झूठी नहीं होगी कि अक्सर लोग अकीका कैसे किया जाता है, सुन्नत तरीके से अकीका कैसे होता है, ये अक्सर लोग नहीं जानते हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा कर्ज करके हमें जानवर खरीदने के बावजूद हमें कुछ भी सवाब नहीं मिलता है और हमारा अकीका नहीं होता है। बल्कि अकीका हमें सुन्नत तरीके से ही करना चाहिए, इसलिए कि जब हम सुन्नत तरीके से करेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और दूसरी बात यह कि जो अकीका करने की हिकमत है, जिसका फ़ायदा है दुनियावी फ़ायदा, वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे पर जो आने वाली बला हैं, जो मुसीबतें हैं, आफतें हैं, आसमानी आफतों से वो बच्चा महफूज हो जाता है। और ये बात बिल्कुल हदीस शरीफ से साबित है कि जिन बच्चों का अकीका होता है वो बच्चे आसमानी बलाओं से, परेशानियों से महफूज रहते हैं। तो लिहाजा जिसको अल्लाह ताला ने माली एतबार से नवाज रखा है उसे ज़रूर अपने बच्चों का अकीका करना चाहिए। और ख़ुद मेरा तजर्बा है, एक हमारे दोस्त हैं जो उम्र दराज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ख़ुद मुझे बताया था कि मुफ्ती साहब, हमारे ख़ानदान में जिन बच्चों का अकीका हुआ है वो बच्चे बहुत कम बीमार रहते हैं उन बच्चों से जिनका अकीका नहीं हुआ है। तो लिहाजा हमें ज़रूर अपने बच्चों का अकीका करना चाहिए। तो देखिए, अकीका करने का सुन्नत तरीका ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 7वें दिन बाद, ये 7 दिन का हमें लिहाज रखना है सुन्नत तरीके के मुताबिक। जैसे अगर बच्चा जुमेरात को पैदा हुआ है तो हमें अकीका जो करना है वो बुध के दिन करना है। और अगर बच्चा जुमे के दिन पैदा हुआ है तो हमें जुमेरात के दिन अकीका करना है। इस 7 दिन का हमें ख्याल रखना है, इसका लिहाज रखना है। अब अगर लड़का है तो 7वें दिन बच्चे का अकीका इस तरह करे कि 2 छोटे जानवर, चाहे बकरा खरीदें या चाहे बकरी खरीदें या चाहे दुम्बा खरीदें या भेड़ खरीदें, तो 2 जानवर हमें खरीदना है लड़के के लिए जो मुकम्मल 1 साल के होना चाहिए और उनमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जैसे वो अंधा ना हो, काना ना हो, इसी तरीके से पैर टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल उसके कान ना हो, इस ऐसे कोई उसके अंदर बिल्कुल ऐब नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुबला ना हो, मरियल ऐसा भी ना होना चाहिए, बिल्कुल मुकम्मल 1 साल का होना चाहिए। जो कुर्बानी के लिए जिस तरह जानवर ज़रूरी है ठीक इसी तरह अकीके के लिए भी ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर लड़का है तो 7वें दिन, बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन बाद बच्चे का जो अकीका करना है, तो अगर लड़का है तो 2 बकरे वो मुकम्मल 1 साल के हों। और इसी तरीके से 7वें दिन बच्चे का अच्छा नाम रखें। और उसके बाद बच्चे का नाम अच्छा रखने के साथ साथ बच्चे के जो सर के बाल हैं, जो माँ के पेट से निकलने के बाद जो गंदे बाल हैं, वो हम उसका सर मुंडवा दें, बाल कटवा दें। और बाल कटवाने के बाद जो बच्चे की टपली होती है, गंजा होता है, हम उस पर ज़ाफ़रान रंग दें। फिर सर मुंडवाने के बाद जो बच्चे के सर से जो बाल निकलते हैं उनके वजन के बराबर चांदी या सोना किसी गरीब को सदका कर दे। अवाम में ये मशहूर है, हमारे दरमियान में, हमारे मुआशरे में ये मशहूर है कि जो सोना चांदी बच्चे के बाल के वजन के बराबर जो हम देते हैं वो लड़की के फुप्पो को ही, लड़के के फुप्पो को ही दे देते हैं। हालांकि उनके किसी भी रिश्तेदार को देना सही नहीं है। हाँ, अगर रिश्तेदार गरीब हो तो हम उसे दे सकते हैं, लेकिन जो वजन के बराबर हमने सोना चांदी खैरात की है वो किसी गरीब ही को देना है। ये हमारे मुआशरे में कमी पाई जाती है कि हम बच्चे की फुप्पो को ही देते हैं। और इसी तरीके से अकीके का जो गोश्त होता है, जिसे चाहे हम खिला सकते हैं, नाना नानी को खिला सकते हैं, बच्चे के दादा दादी को खिला सकते हैं, बच्चे के पेरेंट्स माँ बाप खा सकते हैं, तमाम रिश्तेदारों को खिला सकते हैं। कच्चा गोश्त तकसीम कर सकते हैं, पकाकर तकसीम कर सकते हैं। हम किसी को तकसीम ना करें, रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाएं, ये भी बिल्कुल जायज़ है। या बिल्कुल ना बनाएं, तमाम तकसीम कर दें, कच्चा बांट दें, ये भी बिल्कुल जायज़ है। शरीय एतबार से इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अगर जिसका अकीका कर रहे हैं वो लड़की है तो लड़की की तरफ से एक छोटा जानवर, चाहे बकरा है या चाहे बकरी हो, मुकम्मल 1 साल का करना अकीके के लिए मुस्तहब और सुन्नत है। और इसमें भी यही शर्त है कि बच्ची अगर लड़की है तो उसके सर के बाल मुंडवाना है और उस पर उसके जो गंजी है उस पर हमें ज़ाफ़रान रंग देना है। और अगर बड़े जानवर से हम अकीका करना चाहते हैं तो लड़के के लिए हमें 2 हिस्से लेना है और लड़की के लिए 1 हिस्सा लेना है। लेकिन अगर हम पूरा बड़ा जानवर ज़बा करना चाहते हैं, एक लड़के की तरफ से या एक लड़की की तरफ से, ये भी जायज़ है। यानी बड़े जानवर में 7 हिस्से ले सकते
सकते हैं। यानी अगर 7 लड़कियां हैं तो 7 लड़कियों का एक बड़ा जानवर खरीद कर अगर हम ज़बह कर देंगे तो 7 लड़कियों का अकीका अदा हो जाएगा। या इसी तरीके से 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो इस तरीके से अगर हम एक बड़ा जानवर लेंगे तो 7 हिस्से एक बड़े जानवर में होते हैं, तो ये एक बड़े जानवर को ज़बह कर देंगे तो 3 लड़के और 1 लड़की की तरफ से अकीका अदा हो जाएगा। यानी 7 हिस्से हम कर सकते हैं। अगर अकीके के ताल्लुक से कुछ और आप सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस तफसील को जो हमने बतलाई है, जो सुन्नत तरीका मुस्तहब तरीका है, उसको तफसील से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।